एडेनियम एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर प्लांट है। इस पौधे को आप घर पर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं और अपने पौधे का केयर कर सकते हैं, इसके बारे में ही आज का वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आप एडेनियम के पौधे को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। एडेनियम के पौधे के बारे में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसका सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए, अपने पौधे में कितना पानी देना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र अपने पौधे के लिए बेस्ट होगा, एडेनियम के पौधे के कॉर्डेक्स को किस तरीके से हम मोटा करें, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो एडेनियम के पौधे के बारे में आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडेनियम के पौधे को ग्रो करने के लिए हमें कैसा मिट्टी लेना चाहिए इसके बारे में। एडेनियम के पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी एक बहुत ही वाइटल चीज़ है, इसीलिए इस पॉटिंग मिक्स को आप ध्यान से देख लीजिए। एडेनियम के पौधे को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 पार्ट रेत यानी सैंड। अगर ये सैंड थोड़ा मोटे दाने का होगा तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे पास तो मोटे दाने का सैंड नहीं है, इसीलिए मेरे पास जो अवेलेबल है उसे ही लिया है। इसके साथ मैंने लिया है 2 पार्ट बालू मिट्टी यानी सैंडी सॉइल। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो आप नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन बालू मिट्टी बेस्ट होगा। और इसके साथ मैंने लिया है 1 पार्ट कंपोस्ट। यहाँ पर आप भार्मी कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे करीब 1 चम्मच बोन मील। अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपस में मिला लेते हैं और इससे ही एडेनियम को ग्रो करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा। इस पॉटिंग मिक्स में अगर आप आपके एडेनियम के पौधे को ग्रो करेंगे तो आपका पौधा मरने का चांस काफ़ी कम रहेगा और इसके साथ साथ आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। इसके अलावा मैं कुछ ही दिनों में एडेनियम के पौधे के लिए एक सॉइललेस पॉटिंग मिक्सचर भी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारा सॉइल मिक्स अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इस सॉइल मिक्स में अपने पौधे को ग्रो कर सकते हैं। अब हम अपने पौधे को इस पुराने पॉट से निकाल लेते हैं और पौधे का रिपोर्टिंग कर लेते हैं। अगर आपका पौधा पहले से ही एक अच्छा खासा मिट्टी में लगा हुआ है और एक छोटे पॉट में है तो आप अभी आपके पौधे का रिपोर्टिंग मत कीजिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम में जब हम ऑनलाइन से पौधा खरीदते हैं तो पौधे के नीचे बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होता और हमें अपने पौधे को रिपोर्टिंग करना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने पौधे की मिट्टी को निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से एडेनियम के पौधे का रिपोर्टिंग करें। इस पौधे को अभी तो रिपोर्टिंग का ज़रूरत नहीं था, फिर भी आपको दिखाना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसके नीचे से सभी मिट्टी को हटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सारा मिट्टी निकाल लिया है। जब आप ऑनलाइन से कोई पौधा खरीदते हैं तो आपको ऐसा ही एक पौधा मिलता है जिसको आपको रिपोर्टिंग करके नए पॉट में लगाना होता है। अपने एडेनियम के पौधे को ग्रो करने के लिए मैं फिर से इस पॉट का ही इस्तेमाल करूंगा। अगर बात करें पॉट साइज़ की तो ये एक 6 इंच का पॉट है। आप 6 इंच या फिर 4 इंच के पॉट में सबसे पहले एडेनियम के पौधे को ग्रो कीजिए। पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर मैं सबसे पहले एक नेट का टुकड़ा रख देता हूँ ताकि ड्रेनेज होल कवर ना हो। उसके बाद हम इसके ऊपर अपना पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर मिट्टी का पॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पौधे को ग्रो करने के लिए मिट्टी का पॉट ही हमेशा बेस्ट होता है। मेरे पास तो इतना छोटा मिट्टी का पॉट नहीं है, इसीलिए मैं इसी पॉट में अपने पौधे को ग्रो कर रहा हूँ। पौधे को आप हमेशा पॉट के बीच में ग्रो करें
और चारों तरफ अच्छी तरीके से मिट्टी भर ले। मिट्टी को भी आप हमेशा कुछ इस तरीके से प्रेस करके भरें ताकि सारे एयर पॉकेट्स खत्म हो जाए। और एडेनियम के पौधे को जब हम ग्रो करेंगे तब हम पॉट के ऊपर पानी के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस पौधे को अगर हम ज़्यादा पानी देते हैं तो अपना पौधा मर भी सकता है। और वैसे भी यहाँ पर बारिश का मौसम शुरू हो गया है और बारिश के मौसम में अगर पॉट में बार बार ज़्यादा पानी जमेगा तो अपना पौधा खराब हो सकता है। इसीलिए हम पानी देने के लिए ज़्यादा जगह नहीं छोड़ेंगे। पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे को एक शेरी जगह पर रखेंगे और 2-3 दिन बाद अपने पौधे में भरपूर पानी देंगे और उसके बाद पौधे को फुल सनलाइट में रख देंगे। अब हम बात करते हैं एडेनियम के पौधे का केयर के बारे में। सबसे पहला इसका केयर है अपने पौधे को फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। यह एक डेजर्ट यानी रेगिस्तान का पौधा है, इसीलिए इस पौधे को ग्रो करने के लिए और भरपूर फ्लावर्स के लिए आपको आपके पौधे को फुल सनलाइट में ही ग्रो करना होगा। अगर आप आपके पौधे को शेडी जगह पर ग्रो करेंगे या फिर कम सनलाइट में ग्रो करेंगे तो आपका पौधा ग्रो तो करेगा लेकिन लंबा हो जाएगा, पौधे का शेप भी अच्छा नहीं आएगा और आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसीलिए अगर आप एडेनियम के पौधे को ग्रो करना चाहते हैं और आपके पौधे से ढेर सारे फ्लावर्स चाहते हैं तो आप आपके पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर आपके पौधे को मिनिमम 7 से 8 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट मिले। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। एडेनियम के पौधे का दूसरा इम्पॉर्टेंट केयर है पानी। आप एडेनियम के पौधे में जब पानी दे तब हमेशा भरपूर पानी देके पूरे मिट्टी को ही गीला कर दे। उसके बाद फिर से मिट्टी पूरी तरीके से सूखने का वेट करें। आप चाहे तो मिट्टी के अंदर अपना उंगली भी दबा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी मॉइस्चर महसूस हो तो आप अपने पौधे में पानी ना दें। जब आपको महसूस हो कि मिट्टी पूरी तरीके से सूख चुका है उसके बाद अपने पौधे में फिर से भरपूर पानी दे दें। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देंगे तो पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। अब हम बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइजर के बारे में। एडेनियम के पौधे को ज़्यादा खाद देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब बस हर 2 से 3 महीने में एक बार अपने पौधे में ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा और आपके पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग भी होगा। ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपना इस वीडियो का आखिरी सवाल यानी एडेनियम के कॉर्डेक्स को हम किस तरीके से मोटा करें इसके बारे में। सबसे पहले तो अपने पौधे को एक छोटे पॉट में ग्रो कीजिए और धीरे धीरे कॉर्डेक्स मोटा होने के साथ साथ अपने पॉट का साइज को इंक्रीज कीजिए। इस तरीके से ही अगर आप आपके पौधे को ग्रो करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी तरीके से कॉर्डेक्स बनेगा। इसके अलावा अगर आप आपके पौधे को डायरेक्टली ही बड़ा पॉट में ग्रो कर देते हैं तो आपके पौधे का बस हाइट ही बढ़ेगा, आपके पौधे का कॉर्डेक्स बिल्कुल भी मोटा नहीं होगा। इसीलिए आप सबसे पहले 4 इंच या फिर 6 इंच के पॉट से शुरू कीजिए और इसके साथ साथ हर साल आपके पौधे को ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए और थोड़ा सा अपने पौधे को ऊपर की तरफ लगा दीजिए। इसके ऊपर मैं अगले साल अच्छी तरीके से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।